गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है एनिमल एडेप्टेशंस। एनिमल्स का अनुकूलन मतलब जानवरों का जो होता है अनुकूलन होता है वो कैसे होता है। तो हैबिटेट ऑफ एनिमल्स एनिमल्स लिव्स इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सराउंडिंग्स। अलग अलग सराउंडिंग्स में रहते हैं। हर जानवर जो होता है वो अलग अलग सराउंडिंग में रहता है। दे कैन बी फाउंड इन फॉरेस्ट, रिवर्स, सीज, पॉन्ड्स, डेजर्ट्स, माउंटेन, स्नो कवर्ड एरियाज, एयर एंड इवन इन योर होम्स। कुछ एनिमल्स होते हैं जो वो जंगल में रहते हैं, कुछ नदी नदियों में रहते हैं, कुछ समुद्र में रहते हैं, तालाब में रहते हैं, या रेगिस्तान में रहते हैं, पहाड़ी एरिया में रहते हैं, या फिर बर्फ़ वाले इलाके में रहते हैं। तो और कुछ एनिमल्स होते हैं जो वो घर में रहते हैं। तो सारे एनिमल जानवर जो होते हैं उनका सबका अलग अलग सराउंडिंग्स होता है, मतलब अलग अलग जगह पे वो रहते हैं। द सराउंडिंग्स इन विच एन एनिमल लिव्स एंड सर्वाइव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। तो वही सराउंडिंग जिसमें वो रहता है, जो वो जानवर रहता है और उसमें सर्वाइव करता है, अपना जीवन बिताता है, उसे ही उसका हैबिटेट कहा जाता है। टेक अ वॉक इन अ गार्डन और अ पार्क। अगर हम किसी गार्डन में या पार्क में घूमते हैं, लिफ्ट अ स्टोन एंड लुक अंडर इट। एक पत्थर उठाएंगे हम और उसके अंदर देखेंगे, यू आर लाइकली टू सी टीनी वॉर्म्स एंड इंसेक्ट्स देयर। तो हम क्या देखेंगे उसमें कि उसमें भी कुछ क्या होता है, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी वो उसमें चिपके होते हैं। दिस इज़ अ नेचुरल होम फॉर दिस टीनी क्रीचर्स। तो ये क्या होता है, उनका नेचुरल होम होता है, प्राकृतिक घर होता है इन कीड़ों मकोड़ों का। लाइक प्लांट्स, एनिमल्स ऑल्सो नीड सुटेबल कंडीशन फॉर देयर ग्रोथ एंड सर्वाइवल। तो इसी तरीके से जो प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, जानवर होते हैं, उन्हें एक ऐसी कंडीशन चाहिए होती है जिसमें कि वो अपने आप को ग्रो कर सकें और सर्वाइव कर सके अपना जीवन। अ केज इज़ नॉट अ होम फॉर बर्ड्स, नाइदर इज़ अ जू। जो पिंजड़ा होता है या फिर चिड़ियाघर होता है वो उनका घर नहीं होता है। पक्षियों का ना तो पिंजड़ा पक्षियों का घर होता है और ना ही एक चिड़ियाघर जो होता है वो जानवरों का घर होता है। एनिमल्स आर फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स, ranging from hot dry deserts to the icy cold regions। एंड जानवर जो होते हैं वो हर जगह पे पाए जाते हैं, हर तरह के हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। चाहे वो हॉट डेजर्ट हो या गर्म रेगिस्तान हो या फिर कोई बर्फ़ वाला एरिया हो, तो हर जगह पे जानवर पाए जाते हैं। देयर बॉडीज आर अडेप्टेड टू सूट देयर हैबिटेट। उनकी बॉडी क्या होती है, उस चीज़ को अडेप्ट कर लेती है, जहाँ पे वो रहते हैं उसी तरीके के माहौल में वो ढल जाते हैं। Let us now consider some important features that help animals to live in a particular habitat। तो अब हम कुछ पर्टिकुलर हैबिटेट में रहने वाले जानवरों के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है बॉडी कवरिंग, कि कैसे वो वहाँ पे सर्वाइव करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। बॉडी कवरिंग फर्स्ट है, एनिमल्स डू नॉट वियर क्लोथ टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम डिफरेंट वेदर कंडीशन। जानवर जो होते हैं हमारी तरह कपड़े नहीं पहनते हैं, वो उनकी जो बॉडी होती है उसी से वो अपनी बॉडी को कवर करते हैं, उनकी जो कवरिंग होती है उसी से वो अपनी बॉडी को कवर करते हैं। नेचर हैज़ प्रोवाइडेड दैम अ बॉडी कवरिंग दैट हेल्प्स टू लीव दैम इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट टू सेव फ्रॉम एक्सट्रीमली हॉट और कोल्ड वेदर। इसीलिए नेचर ने, प्रकृति ने उन्हें एक ऐसी कवरिंग, बॉडी कवरिंग प्रदान की है, ऐसा शरीर पे कवच प्रदान किया है जिससे कि वो बहुत ही ज़्यादा हॉट में भी वेदर में भी रह सकते हैं और कोल्ड वेदर में भी रह सकते हैं। दे ऑल्सो यूज़ देयर बॉडी कवरिंग टू कीप दमसेल्फ सेफ फ्रॉम हंटिंग बाय देयर एनिमल्स बाय अदर एनिमल्स। और वो उस बॉडी कवरिंग का यूज़ खुद को सेफ करने में भी करते हैं कि दूसरे जानवर उनको खा ना ले या उनका शिकार ना कर लें। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी कवरिंग। हर एनिमल की अलग अलग तरीके की बॉडी कवरिंग होती है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे स्केल्स। बॉडीज ऑफ फिशेज एंड रेप्टाइल्स आर कवर्ड विद स्केल्स। जो एनिमल्स फिश की या फिर जो रेंगने वाले जो जानवर कीड़े मकोड़े होते हैं उनकी बॉडी कवरिंग जो होती है वो स्केल से कवर होती है। स्केल्स वेरी इन शेप, इन साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर। स्केल्स जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं साइज में, शेप में और उनके स्ट्रक्चर में। द स्केल्स ऑफ श्रिम्प फिश आर रिगिड while eels have no scales। जो श्रिम्प फिश होती है उसके जो स्केल्स होते हैं वो बहुत ही खुरदरे से होते हैं, जबकि ईल्स की जो होती हैं वो उनमें स्केल्स होता ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स हैव हॉर्नी स्केल्स टू प्रिवेंट वाटर लॉस। और बहुत से रेप्टाइल्स होते हैं, रेंगने वाले जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनमें जो स्केल होता है
वो उनको पानी से भी सेव करता है, पानी उनके अंदर पानी ना भरे उससे भी वो उसे सेव करता है उनकी बॉडी कवरिंग को। स्नेक्स ऑल्सो हैव स्किल्स, स्नैक जो होते हैं सांप होते हैं उनमें भी स्किल्स होते हैं। दे यूज़ देयर स्किल टू मूव ऑन लैंड, और वो अपने उन स्किल्स का यूज़ करते हैं कि का यूज़ चलने के लिए यूज़ करते हैं। दे ऑल्सो शेड देयर स्किन पीरियोडिकली, वो अपनी दे ऑल्सो शेड देयर स्किन पीरियोडिकली विच इज़ रिप्लेस्ड बाय न्यू वन, और वो क्या करते हैं अपनी एक पीरियड के बाद, एक कुछ समय के बाद अपनी जो स्किन होती है उसको उतार देते हैं और दूसरी एक नई उनमें स्किन आ जाती है। नेक्स्ट है फर और हेयर। द बॉडी ऑफ मैमल्स इज जनरली कवर्ड विद हेयर। जो मैमल्स की बॉडी होती है, जो स्तनपाई जानवर होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो बालों से कवर होती है उनके। ह्यूमन बीइंग हैव फाइन एंड स्कैंटी हेयर ऑन देयर बॉडी। ह्यूमन जो होते हैं, जो इंसान होते हैं उनके भी कुछ उनकी भी बॉडी पे हेयर होते हैं। एनिमल्स लाइक बियर, शिप, डॉग्स एंड कैट्स हैव थिक हेयर ऑन फर ऑन देयर बॉडी। जो जो जानवर जैसे कि भालू, भीड़, शिप, डॉग, कुत्ते जो होते हैं, बिल्ली, इनके ऊपर क्या होता है, इनकी बॉडी के ऊपर एक मोटी सी परत होती है बालों की। इन वेरी कोल्ड प्लेसेस सच एज टुंड्रा रीजन एनिमल्स हैव वेरी थिक फर ऑन fur which helps them to keep warm as in the case of polar bears and ermines. कुछ जानवर होते हैं जो टुंड्रा के क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ पे बहुत ही ठंडा एरिया, जो कि बहुत ही ठंडा एरिया होता है, वहाँ पे रहने वाले जानवरों के बॉडी के ऊपर जो होते हैं बहुत ही मोटी मोटी सी बालों की परत होती है, जिससे जो कि उनको गर्म रखती है, वो उससे ठंडी जगह पे वो अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं। नेक्स्ट है फीदर्स। द बॉडी ऑफ अ बर्ड इज कवर्ड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीदर्स। जो बर्ड की बॉडी होती है, पक्षियों की बॉडी होती है, वो किससे कवर होती है, फेदर्स से कवर होती है। सम ऑफ दीज कीप द बॉडी वार्म वाइल अदर्स फ्रॉम द विंग्स। कुछ इनमें से होती है जो बॉडी को गर्म रखती है उनके, जबकि अदर्स जो होती है वो उनके पंखों के रूप में काम करती है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कॉमन बर्ड्स सच एज क्रोज, स्पैरोज एंड पीजन, दे हैव फीदर्स ऑन देयर बॉडी। हम सब ने भी ये ऑब्जर्व किया होगा बहुत ही कि कौवा जो होता है या चिड़िया होती है या कबूतर होते हैं, उनकी बॉडी पे पंख होते हैं। दे ऑल्सो हैव विंग्स दैट हेल्प देम टू फ्लाई, और उनके जो पंख होते हैं वो उन्हें क्या उड़ने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है सेल। A cell is a hard other layer that protect animals when they are danger. कुछ जानवरों के ऊपर शेल होती है जो कि उन्हें डेंजर चीज़ों से, मतलब खतरनाक चीज़ों से बचाती है। एनिमल्स लाइक स्नेल्स, टॉर्टोइज, टर्टल्स हैव सेल। जैसे कि स्नेल होता है या फिर कछुआ होता है, तो उनको या टर्टल, इन सब के ऊपर शेल होता है। शेल ऑफ सम एनिमल्स लाइक टर्टल इज़ वेरी हार्ड। कुछ जानवरों का जो शेल होता है वो बहुत ही हार्ड होता है। इट कैन सपोर्ट अ वेरी हैवी वेट, और इसकी वजह से उनका वेट जो होता है, वो वजन जो होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। फीडिंग हैबिट ऑफ एनिमल्स। फीडिंग हैबिट पढ़ेंगे हम जानवरों की। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड टू स्टे अलाइव। हर अलग अलग जानवर जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के फूड खाते हैं। देयर बॉडी पार्ट्स आर अडेप्टेड टू द काइंड ऑफ फूड दे ईट। उनके बॉडी पार्ट जो होते हैं वो उस फूड को अडेप्ट करने में, उसे खाने में हेल्प करते हैं। एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स। जो एनिमल सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस और प्लांट ईटिंग एनिमल्स। जो एनिमल्स सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं या फिर पेड़ पौधों से बनी हुई चीज़ें खाते हैं, उनको हम हर्बीवोरस या फिर प्लांट ईटिंग एनिमल्स कहते हैं। काउ, शिप, गॉट, जेब्रा, डियर, जिराफ एंड हॉर्स आर सम हर्बीवोरस। तो उनके कुछ एग्जांपल दे रखे हैं हमें हर्बीवोरस एनिमल्स के यहाँ पे। दे हैव शार्प फ्रंट टीथ टू कट और बाइट द ग्रास और लीव्स ऑफ द प्लांट एंड लार्ज फ्लैट बैक टीथ टू ग्राइंड द फूड। उनके क्या होता है, सामने के जो टीथ होते हैं, जो सामने के दांत होते हैं, वो बहुत ही शार्प होते हैं, पैने होते हैं, ताकि वो घास वगैरह को जो है वो आसानी से काट के अपने मुंह में ले सके। और उसके बाद उनके बैक में जो होते हैं वो फ्लैट तरीके के टीथ होते हैं, फ्लैट होते हैं बिल्कुल उनके दांत, जिससे कि वो उसे चबाने में, जो वो दांत उन्हें खाने को, घास वगैरह को चबाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट एनिमल्स दैट ईट अदर एनिमल्स।
जो एनिमल दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। द एनिमल्स दैट इट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस और फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। जो एनिमल दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं उन्हें हम कार्निवोरस एनिमल्स या फिर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं लॉयन, वोल्फ, फ्रॉग, लिजार्ड, स्नेक, ईगल एंड आउल आर सम कार्निवोरस। और ये कार्निवोरस जानवरों के कुछ एग्जाम्पल हैं। लॉयन, टाइगर्स एंड अदर मीट eaters have sharp pointed front teeth to tear the food and strong back teeth chew to chew the flesh and bones। इनके क्या होता है, सामने के जो दांत होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं जो कि उन्हें मांस वगैरह को फाड़ने में हेल्प करते हैं। और पीछे के जो होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं जो कि मांस को और हड्डियों को चबाने में हेल्प करते हैं। ईगल्स एंड आउल्स हैव शार्प स्ट्रॉन्ग क्लॉज टू कैच स्मॉल एनिमल्स लाइक रैट्स। और जो ईगल होती है, चील होता है या फिर उल्लू होता है, उनकी जो चोंच होती है वो बहुत ही नुकीली होती है, जिससे कि वो दूसरे जानवरों को बहुत आसानी से पकड़ लेते हैं। लाइक जैसे कि रैट को या फिर हुक्ड बीक्स को टू टियर देयर फ्लैश। और उनका फ्लैश, उनके मांस को फाड़ने में भी उनकी जो नुकीली चोंच होती है वो हेल्प करती है। नेक्स्ट, एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। The animals that eat both plants and animals are called omnivorous or animals। omnivorous और omnivorous animals जो कि दोनों खाते हैं, प्लांट भी खाते हैं और एनिमल दूसरे जानवरों का मांस भी खाते हैं, उन्हें omnivorous कहा जाता है। डक, फॉल्स, कैट्स, डॉग, क्रोज, ह्यूमंस एंड बियर्स आर ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये सारे जो एग्जाम्पल है, ये दोनों खाते हैं, प्लांट और एनिमल, उनके एग्जाम्पल हैं ये। फॉल्स ईट ग्रेन्स एंड वॉर्म्स। फॉल्स जो होते हैं वो अनाज भी खाता है, और वॉर्म्स जो कीड़े मकोड़े होते हैं जैसे कि केचुआ, ये सब ज़मीन पर रेंगने वाले, उनको भी खाता है। ह्यूमंस ईट बोथ वेजिटेबल्स एंड मीट। ह्यूमन जो है वो भी कार्निवोरस है क्योंकि वो सब्जियां भी खाता है और मांस भी खाता है। बस यहाँ तक हमने आज पढ़ लिया, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। और इसमें आज एक कार्निवोरस एनिमल की और एक नहीं, दो कार्निवोरस की, मतलब तीनों की, कार्निवोरस, हार्बिवोरस और ओमनिवोरस, सब दो एग्जाम्पल इनके लिखकर और उनकी पिक्चर बनानी है इसमें।